अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो है हमारे पास सिटी ट्राइपेजेक का। सिटी ट्राइपेजेक हम करते कैसे है, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, ठीक है। ये हम मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए, जब लीवर में मुख्तलिफ कैंसर डिजीज़ हो, इसलिए हम करते हैं सिटी ट्राइपेजेक, ठीक है। इसमें जब लीवर में हमारे पास HCC हो, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये हो, लीवर मेटास्टेटिक हो, इस तरह कोई डिजीज़ हो, तो हम फिर ट्राइफेजिक्सिटी करते हैं, ठीक है। ट्राइफेजिक्सिटी बहुत अहम है। इसमें हम 4 फेज करते हैं। एक प्लेन होता है, एक आर्टीरियर होता है, दूसरा वीनियस होता है, और फिर डिले होते हैं। डिले हम 5 मिनट बाद करते हैं, ठीक है। 3 से 5 मिनट टाइम देते हैं डिले के लिए। ट्राइपेजेक हम इसमें हमारे पास HCC बहुत सारे डिजीज़ तरह होता है लीवर का, जो कि वीनियस पे सादा सिंपल एब्डामन में नज़र नहीं आते, तो इसलिए हम ट्राइपेजेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेपेटिक एडिनोमा हो, HCC हो, इस तरह लीवर मेटास्टेटिक हो, हेमनजोइमा हो, सिरोसिस हो, इस तरह मुख्तलिफ डिजीज़ हमारे पास लीवर का हो कि अल्ट्रासाउंड पे सही एग्जामिनेशन नहीं होता है, फिर हम ट्राइफेजिक्सिटी करते हैं, या सिंपल एब्डामन पे सही एग्जामिनेशन नहीं होते तो हम सिटी ट्राइफेजिक करते हैं। अब मैं प्रोसीजर स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे प्लेन, ठीक है। मैं सिंपल एब्डामन का प्रोटोकॉल पहले उठाऊँगा कि उसमें हम सिंपल एब्डामन करते हैं, प्लेन करते हैं, तो इसमें इतना अहम कुछ नहीं है। इस वजह से मैं ट्राइफेजिक प्रोटोकॉल आर्टियल फेस के लिए उठाऊँगा, ठीक है। अब ये देखिए, वेट अंटिल द स्किन स्टार्ट की बटन आए हैं, ठीक है। मैं इसको वेट करूँगा। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखें मेरे पास स्किनो आ जाएगा। ये देखें मेरे पास स्किनो है, ठीक है। उधर मैंने पोजीशन बनाया है फीट फास्ट का, ठीक है। ये मैंने स्टॉप किया, ठीक है। अब मैं प्लेन लेता हूँ, ठीक है। प्लेन में हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास किसी और जगह पे कोई डिजीज़ हो तो हमें शो हो जाए, ठीक है। प्लेन के बहुत फ़ायदे हैं। अगर कोई अक्सर हमें पता नहीं चलता है कि कोई और प्रोसीजर हुआ हो और हम फिर ये ट्राइफेजिक कर ले या कंट्रास्ट मरीज़ को दे दें, हमने प्लेन नहीं किया, तो फिर बहुत सारे मसले बन जाते हैं, फिर डायग्नोसिस सही नहीं होते। अब मैं करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे पास प्लेन आया, ठीक है। इधर देखिए इसके लीवर में मुख्तलिफ मेट्स है और लगता है HCC का भी, लेकिन अब हम जब आर्टियल फेस करेंगे और वीनियस फेस पर करेंगे तब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ब्लेडर है इसका, ये हमने एब्डामन कर लिया, ठीक है। अब हम इसको स्टॉप करेंगे। अब हम जाएंगे मरीज़ को बताएंगे, और जो इंजेक्टर का जो उसूल है ना, वो हम मरीज़ को बताएंगे कि यार ये थोड़ा सा स्पीड से जाएगा, ठीक है। और जब मरीज़ को हाथ हिलना नहीं है, बाकी जो भी हो तो थोड़ा सा वो करना है, नाकाम करना है, क्योंकि हिलना नहीं है। अगर हिल गया तो फिर डायग्नोसिस भी नहीं होगा और कंट्रास्ट भी ज़ाया होगा, फिर मसले बन जाते हैं, ठीक है। तो हम मरीज़ को समझाएंगे, फिर हम प्रोटोकॉल उठाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास इंजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। मेरे पास फ्लो है, ये देखिए मेरे पास 70 फ्लो है, ठीक है। 3.5 फ्लो पे मैं देता हूँ, 70 ml मेरे पास कंट्रास्ट है, ठीक है। ये अब मरीज़ को देता हूँ। मरीज़ थोड़ा सा पतला है तो इस वजह से मोटा नहीं है, इस वजह से 70 कंट्रास्ट डाले, ठीक है। बाकी हम कंट्रास्ट देते हैं 100 ml, ठीक है। और एक का इसका एज है 70 ईयर, तो इस वजह से कंट्रास्ट थोड़ा कम डाले, फिर किडनी के लिए मसला बन जाता है ना, किडनी नुकसान होता है। इसकी क्रिएटिनिन नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ, ये देखिए ये मैं अब ट्राइफेजिक प्रोटोकॉल उठाता हूँ। सबसे पहले हम जो HC लाइन होता है, इसमें हम 3 से लेकर 4 ml लेते हैं। इसको हम जो आयोटा जिस जगह से निकलते हैं, जो बेस एफेक्स ऑफ द हार्ट होता है, उधर हम ये रख लेंगे, ठीक है। ताकि हमें जो जिस लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलते हैं ना, तो उस जगह और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाए, ठीक है। इस जगह पे हम ये रख लेंगे, ठीक है। दूसरा पे सोर्स स्टार्ट है। सोर्स स्टार्ट में जो जगह हमने SV पे सेलेक्ट किया है, ठीक है, इस सीक्वेंस पे, तो वो जगह हमें बार बार शो होगा कि कंट्रास्ट अब तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में है, अब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में है, अब तुम्हारा आयोटा में है, ठीक है। फिर इसके बाद हम हेलिकल लेते हैं। हेलिकल में हम सिर्फ अपर एब्डामन को क्लियर करेंगे। ये देखिए ये इसको मैं अपर एब्डामन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपर एब्डामन क्लियर किया, ठीक है। इसमें हम जाएंगे, टाइम देखेंगे, सबसे कम टाइम रखेंगे, ठीक है।
बाकी थिकनेस वगैरह 3 और ये 4 चीज़ें ठीक है। ठीक है, ये मेरे प्रोटोकॉल में पहले से बनाए हुए हैं, तो इस वजह से कोई मसला नहीं है। अब ये देखें, ये मैं दूसरा बनाता हूँ। ठीक है, इसको हम एल्फे करेंगे। ठीक है, इसको भी उधर एफेक्स ऑफ द हार्ट फेरेपी और डायफ्राम से ऊपर। ठीक है, और इसको पूरा एब्डामन कवर करेंगे ताकि पेल्विस भी हमारे पास कवर हो जाए। ठीक है, वीन स्पेस में हम इस तरह करेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे पास कंट्रास्ट भी आने। ठीक है, अब मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास इमेज आई। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास इमेज आई। ठीक है, मैंने वो 4 इमेज सेलेक्ट किए तो वो 4 इमेज आई। ठीक है, अब इस जब सोर्स स्टार्ट तक ऐसे हो जाए तो फिर हमारे पास 2 किस्म के वो होते हैं। ठीक है, एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। ठीक है, तो जब ऑटोमेटिक आप करते हो तो आपके पास अगर अच्छी मशीन हो, 64 स्लाइस के ऊपर मशीन हो, तो फिर आप ऑटोमेटिक कर लो, ईजी है। लेकिन हम मैनुअल इसलिए कर दें ताकि हमारे पास 16 है, तो मतलब इसमें इतना ऑटोमेटिक इतना अच्छा नहीं आ जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं मैनुअल पे करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए, ये इमेज पे हमें कंट्रास्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, जब ये बटन आ जाएगा तो आपको एक आदमी अंदर भेजना है ताकि जो कंट्रास्ट हम स्टार्ट करें तो मरीज़ को हाथ पकड़े और मरीज़ को समझाए कि उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट आएगा स्पीड के साथ, तो आपको हिलना नहीं है। ठीक है वगैरह। अब ये देखिए मेरे पास जो रिमोट कंट्रोल इंजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ इसके ज़रिए। ठीक है, इस बटन को अगर मैं क्लिक करूँगा तो उधर कंट्रास्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे आप होता है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ उसको। देख, ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट किया, उधर बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, उधर कंट्रास्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब आधे तक कंट्रास्ट चला गया तो फिर हम अब आधे तक कंट्रास्ट चलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बटन को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे पास राइट वेंट्रिकल में कंट्रास्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये अब लेफ्ट एट्रियम में आया, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, अब ये आयोटा में आ गया। ठीक है, उधर हमारे पास कंट्रास्ट भी खत्म हुआ तो मैं नेक्स्ट करूँगा, ये आयोटा में कंट्रास्ट मेरे पास आया। ठीक है, अब ये खुद बहुत स्टार्ट हो गई, इधर ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये देखें, ये आयोटा में कंट्रास्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मुख्तलिफ मेट्स हैं इसमें, ACC भी लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आर्टीरियल फेज में कंट्रास्ट आ रहा है। ठीक है, ये अब वीन स्पेस है, ये भी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा हमारे पास। ये देखिए ऑटोमेटिक पे मैंने लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये वीन स्पेस है, ये अब वेन में कंट्रास्ट है, तो वेन में कंट्रास्ट है तो अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास वेन में कंट्रास्ट है। ठीक है, ये दूसरा फेज वीन स्पेस जो होता है वो ख़त्म भी हुआ। ठीक है, इसके बाद हम स्टॉप रोटेशन करेंगे, क्विट एग्जाम करेंगे। ठीक है, ये हमने किया, तब हम इसको देखेंगे। ये जो देखिए हमारे पास इमेज आया, अब हम इमेज को देखेंगे और फिर हम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक वेट करेंगे। 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक हमारे पास जो होता है ये डिले फेस का टाइम है। हम 3 मिनट से 5 मिनट तक डिले फेस इसमें कवर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस इमेज को देखता हूँ। देखें, ठीक है, जो आर्टीरियल फेस है मेरा वो देखें, ये देखिए कंट्रास्ट इन्हेंस्ड हुआ है। ठीक है, ये देखिए सारा कंट्रास्ट इन्हेंस्ड हुआ है, जो लीजन हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये सारा कंट्रास्ट हमारे पास इंजेक्ट हुआ है और जो कंट्रास्ट है ये सारा इन्हेंस्ड हुआ है। जो हम मकसद हमारा था वो पूरा हुआ है। ठीक है, इस एक लीजन इधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, एक लीजन इधर ही, एक इधर ही, एक इधर ही है। ठीक है, एक इधर ही है। तो ये मेटास्टेटिक भी नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ डिजीज़ है, मुख्तलिफ लीजन है, मल्टीपल लीजन हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम फिर रेडियोलॉजिस्ट के लिए भेजेंगे रिपोर्ट के लिए। ठीक है, हमारे इतना टेक्नोलॉजिस्ट को इतना करना है कि हमें डायग्नोसिस डिजीज़ का पता चले कि कौन सी जगह पे हमारे पास लीजन है वगैरह, इस तरह चीज़ें बीमारी है तो हमें मालूम हो। ठीक है, तो ये हमें मालूम है। ठीक है, ये देखिए ये आयोटा है हमारे पास, ये किडनी है सारा। ठीक है, ये जो आर्टरीज है सारे, लीवर है, ये देखिए स्टमक है। ठीक है, हमारे पास स्प्लीन है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास आर्टियर फेज में हमारे पास कंट्रास्ट होना चाहिए। ठीक है, और फिर ये जो देखे आर्टरी आयोटा है। ठीक है, ये देखिए आयोटा बड़ा हुआ है कंट्रास्ट से फुल, ये जो सफ़ेद कलर का नज़र आ रहा है वाइट कलर, तो हमारे पास आयोटा है। ठीक है,
ये देखिए हमारे पास आर्टियर फेज है। अब हम वीनस पेज पे चलते हो, ठीक है। तो वीनस पेज हमारे पास किस तरह है, ये वीनस पेज है, देखिए वीनस पेज है ये वेंस में हमारे पास कंट्रास्ट है, ठीक है। अब इधर एक बात और भी आ जाता है कि हमारे पास आर्टरीज में कंट्रास्ट इतना वाइट क्यों था और वेंस में हमारे पास इतना मतलब थोड़ा सा ग्रे है। तो इस वजह से होता है कि जो आर्टरीज में होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। इस वजह से ये बहुत वाइट नज़र आ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो ये ग्रे है इतना, तो ये इस वजह से ग्रे होता है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड शामिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह शामिल होता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। इस वजह से ये थोड़ा सा इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ये वो रीजन है जो एनहेंस्ड हुआ था, अभी वॉश आउट हुआ है। अब मैं डिले फेज लेता हूँ क्योंकि हमारे पास 3 मिनट तकरीबन हुई, तो अब मैं डिले फेज लेता हूँ। डिले फेज भी आप ट्राइफेज में भी उठा सकते हो, साथ ही सिंपल एब्डामन में भी उठा सकते हो, तो मैं सिंपल एब्डामन में उठाता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम अफर एब्डामन को कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अफर एब्डामन काफ़ी है, क्योंकि रेडिएशन भी मरीज़ को ज़्यादा नहीं देना और बाकी ज़रूरत भी नहीं है। अपर एब्डामन में हमारे पास लीवर कवर होता है और किडनी भी कवर होते हैं। तो डिले फेज हम इसलिए कर दे ताकि जो हमारे पास लीजन था उससे वॉश आउट हुआ है या नहीं, या किडनी तक कंट्रास्ट आए हैं या नहीं, इसलिए हम डिले फेज करते हैं, ठीक है। ये अब मैं डिले फेज लेता हूँ, मैं इसको कंफर्म करूँगा। ये फिशन जो है ना, ये मैंने फिट फीस पोजीशन इसका बनाया है, इसका पोजीशन मैंने फिट से बनाया है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये टेबल बाहर के साइड आ जाएगा, ठीक है, आउट साइड है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास डिले फेज है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कंट्रास्ट आया है, पूरा लीवर से बाहर निकल गया, वॉश आउट हुआ है। ये अब किडनी में कंट्रास्ट आया और किडनी से ब्लैडर में भी जा रहा है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कंट्रास्ट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास ट्राइफेजिक हम किस लिए करते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको समझाया। डिजीज़ मैंने इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया ताकि फिर ये हमारा काम भी नहीं है इतना, हमारा टेक्नोलॉजी के काम इतना नहीं होते, हम स्कैन करते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सही तरीके से। तो डिजीज़ को फिर मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा सही तरीके से कि डिजीज़ हम किस तरह करते हैं, ठीक है।